टेनिस प्लेयर राधिका यादव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। दरअसल सरकारी अस्पताल के बोर्ड के सदस्य सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने निकल कर आया है कि राधिका यादव को 3 नहीं 4 गोली लगी है और एक गोली जो है वो सामने से यानी सीने की तरफ से लगी है और एक गोली जो है वो आर पार हो चुकी है, जिसके चलते सीने पर और कमर दोनों तरफ जो है गहरा घाव हो चुका है। लेकिन आरोपी दीपक यादव ने जो कुछ पुलिस को बताया है और जो कुछ एफआईआर में बाकायदा दर्ज है, और ये जो है आप अपनी स्क्रीन पर ये लाइन पढ़ भी सकते हैं, जहां पर आरोपी दीपक यादव के बताए गए अनुसार के द्वारा पुलिस ने लिखा है कि आरोपी ने 3 गोलियां मारी हैं और ये 3 गोलियां जो हैं कमर पर पीछे की तरफ से मारी गई है। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आरोपी दीपक यादव झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और आ जाता है। वो ट्विस्ट वो ये है कि इसके बाद जो है गुरुग्राम पुलिस एक प्रेस रिलीज करती है, जहां पर ये वो बताती है कि राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस बताती है कि गोली 3 नहीं 4 लगी, ये बात भी सही है। एक गोली आर पार हो चुकी है, ये बात भी सही है। लेकिन जो गोली है वो चारों पीछे की तरफ से लगी, यानी कमर पर लगी है। यानी कि उन्होंने जो सर्जन डॉक्टर दीपक माथुर हैं उनकी बात को झूठा साबित कर दिया है। वो बता रहे हैं कि आरोपी दीपक यादव जो है वो सच बोल रहा है कि जो गोलियां हैं वो पीछे की तरफ से लगी हैं। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि गुरुग्राम पुलिस सच बोल रही है या फिर जो डॉक्टर दीपक माथुर है वो सच बोल रहे हैं। हमने आपके सामने दोनों बातें रख दी हैं। अब इसके अलावा जो गुरुग्राम पुलिस पर एक सवाल और खड़ा होता है। यहां पर तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वो झूठ बोल रही है, क्या उन्होंने जो प्रेस रिलीज की है, क्या यहां पर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जो आरोपी पर धारा दर्ज की गई है, एक धारा है 103(1) बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जो हत्या की धारा है। लेकिन जो अगली धारा दर्ज की गई है 27(3), ये भी भारतीय न्याय संहिता की धारा है 27(3), और ये धारा जो है वो ये कहती है कि जब आदमी आक्रोश या गुस्से में आकर किसी पर हमला कर दे तो उसके जो ये पूरा जो इल्जाम है वो इस धारा के अंदर आता है। यानी यहां पर पुलिस का मानना है कि गुस्से या आक्रोश में आकर जो है दीपक यादव है उन्होंने अपनी बेटी पर गोली चलाई और उनको मौत के घाट उतार दिया है। अब यहां पर हम आपको कुछ बताते हैं। ये जो पूरी बातें हैं वो दीपक यादव ने ही पुलिस को बताई है। उसने बताया है कि वो परेशान चल रहा था कि उसकी बेटी के चलते उसको गांव वालों से ताने सुनने पड़ रहे थे, क्योंकि वो गांव वाले कहते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई का खा रहे हो। दूसरी चीज़, गांव वाले कहते थे कि तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुकी है, रील बनाती है, म्यूजिक वीडियो में आती है और एक सही राह पर नहीं चल रही है। अब इन दोनों बातों को दीपक यादव ने एफआईआर में दर्ज करवाया है, मतलब पुलिस को बताया, पुलिस ने ये सब चीज़ एफआईआर में दर्ज की है। हम एफआईआर जो है वो आपको कमेंट में पिन कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब आप ये जाने की दोनों चीज़ें हैं दीपक यादव ने पुलिस को बताई है और पुलिस ने एफआईआर में दर्ज कराई है, जिसके अनुसार ये साबित होता है कि दीपक यादव ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और आक्रोश या गुस्से में आकर नहीं किया है, क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से जो है उसके दिमाग में ये बात चल रही थी, जहां पर वो टेंशन में था कि गांव वालों ने उसे कुछ क्या कह दिया है। अब इसकी वजह से गुरुग्राम पुलिस, हरियाणा पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने जो है 27(3) बीएनएस की 27(3) धारा क्यों लगाई है, जबकि आरोपी खुद बता रहा है कि पिछले 15 दिनों से वो परेशान चल रहा था और इसके चलते ही मैंने अपनी बेटी को मारा है। यानी गुस्से आक्रोश का यहाँ पर तो सवाल खड़ा होता ही नहीं है। अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है माँ ने बताया है कि जो मेरे पति हैं बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं, और जब उन्हें ये ताने वाली बात उनके कानों में पड़ी, जब गांव वालों ने ताने मारे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो और तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुकी है, सही राह पर नहीं चल रही है, इसके चलते जब गांव वालों ने ताने मारे तो मेरे पति बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे, हर्ट हो चुके थे, और जिसके चलते जो परेशान रहते थे। यहाँ तक कि मेरे पति ने मुझसे ये भी इच्छा भी जाहिर की थी कि मैं अपनी बेटी को मारना चाहता हूँ। साथ ही पिछले 3 दिनों से
मेरे और मेरे पति के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी इसी बात को लेकर। अब जो ये माँ का बयान सामने आया है, इसके बाद जो है एक कहानी पलट रही है। यहाँ पर गुस्सा आक्रोश का तो जो मामला है वो एक तरह से पूरी तरह से क्लियर हो ही जाता है कि गुस्से आक्रोश में नहीं बल्कि जानबूझकर जो है दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव को मारा है। अब ये जो है मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक है। आप जो स्क्रीन पर उनका आर्टिकल का वो एक पेज चल भी रहा होगा, आप जो है वो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल जो है गुरुग्राम पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, ये सवाल जो है आरोपी दीपक यादव पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या गुरुग्राम पुलिस दीपक यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज की है वो जो डॉक्टर ने बताई है, डॉक्टर दीपक माथुर ने, उनसे पूरी तरह से अलग है। डॉक्टर दीपक माथुर बता रहे हैं कि सामने से 4 गोली चलाई गई हैं, बल्कि और जबकि गुरुग्राम पुलिस कह रही है कि पीछे से 4 गोली चली हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वाली धारा बेनसी 27 धारा, जहाँ पर ये धारा कहती है कि उत्तेजना आक्रोश गुस्से में आकर जो है आरोपी ने विक्टिम पर हमला कर दिया और जिसके चलते उनकी मौत हो गई है, जिसके चलते कुछ जो सज़ा है वो कम मिल जाती है। लेकिन अब जो आरोपी ने बताया है कि वो पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था। और दूसरी चीज़ जो उनकी दीपक यादव की वाइफ और राधिका की माँ ने बताया है कि पिछले 3 दिनों से जो है हमारे बीच झगड़े चल रहे थे इसी बात को लेकर, और मेरे पति ने जो है बेटी को मारने की इच्छा भी जाहिर की थी, ये बात उन्होंने कही थी। हालांकि ये जो बात है वो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि एक इंसान है जो अपनी बेटी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, टेनिस के लिए विदेश देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है, टूर्नामेंट खिलवाता है, लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए खर्च कर देता है ताकि उसकी बेटी जो है आगे चलकर एक टेनिस की अच्छी प्लेयर बन सके और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन बच्ची के जो कंधे में चोट लग जाती है और जिसके चलते उसका टेनिस का करियर ख़त्म हो जाता है। यानी ये अपनी बच्ची को पूरी तरह से वो सपोर्ट कर रहा था। अब ये बात हजम नहीं होती कि वो उसने ही अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि गांव वाले ताने दे रहे थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई का खाते हो, इसलिए जो है उसने अपनी बेटी को यहाँ पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये बात जो है पूरी तरह से पच नहीं रही है। इसके पीछे जो हत्या के पीछे मोटिव जो है वो कुछ ना कुछ और हो सकता है। इसके अलावा एक उनके एक्स कोच हैं, पूर्व कोच राधिका यादव के अजय, उन्होंने जो है कुछ चैट हम क्राइम तक को भेजी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। किन चैट्स में ये है सामने निकल कर आ रहा है कि जो राधिका यादव है वो विदेश जाने की इच्छा जाना चाह रहे थे, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और जिसके चलते ही जो है वो बाहर विदेश जाना चाहते थे। क्या ये वजह हो सकती है राधिका यादव के हत्या के पीछे? ये भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन ये वजह जो है वो पुलिस की एफआईआर में कहीं भी शामिल नहीं है। पुलिस की एफआईआर में सिर्फ 2 ही चीज़ शामिल है, एक सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और दूसरा जो है बेटी की कमाई वाला एंगल। यहाँ पर दोनों ही बातें जो है गाँव वालों ने इससे दीपक यादव से कही, जिससे बहुत आहत हो चुका था और इसके चलते उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। दोनों बातें एफआईआर में दर्ज हैं, लेकिन ये वाला एंगल अभी सामने नहीं निकल कर आया है। अब क्या कुछ है हत्या के पीछे वो जांच का विषय बना हुआ है।